अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्रिप्टो विद दिशाल। मैं हूं आपकी होस्ट इशाल फातिमा और उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, बीटीसी स्पॉट ईटीएफ के अप्रूवल को लेकर तमाम क्रिप्टो मार्केट ऑलरेडी हाइप का शिकार तो थी ही, बट कल रात आने वाले फंड ने इन्वेस्टर्स की लॉन्ग एंड शॉर्ट लेवरेजेस को बड़ी ही इजीली यहां पर वाइप आउट कर दिया। और वो लोग जो यहाँ पर रिस्क को प्रॉपर मैनेज करके नहीं बैठे थे, हाई लेवरेजेस लेके बैठे हुए थे, वो अपने पोर्टफोलियो से यहाँ पर हाथ धो बैठे। फंड की स्टार्टिंग हुई एसईसी अकाउंट से आने वाली एक्सपोज से, जहां पर बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव होता हुआ बताया गया, जिसके चलते बीटीसी के प्राइस ने अराउंड $48,000 को यहां पर हिट किया। बट कुछ टाइम बाद ही इस अपडेट को लेकर डिनाइल आ जाता है गैरी गैसलर की तरफ से कि कोई भी बीटीसी स्पॉट ईटीएफ यहां पर फिलहाल अप्रूव नहीं किया गया, बल्कि एसईसी का जो अकाउंट है वो हैक हो गया था या फिर कॉम्प्रोमाइज हो गया था। और उसके बाद एसईसी के ऑफिशियल अकाउंट से भी इस चीज की कंफर्मेशन आ जाती है। बीटीसी के चार्ट पर इस सारे मामले को लेके जो उठापटक हुई उसे आप अच्छे से देख सकते हो। इवन के लोएस्ट टाइम फ्रेम पर भी ये जो सारा सिनेरियो है उसे आप अच्छे से मेजर कर सकते हो कि क्या कुछ हुआ। देखिए, सारा मामला तमाम ट्रेडर्स के लिए, स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ही बड़ी सीख है कि क्या कुछ क्रिप्टो में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एसईसी और गैंसलर की डिनायल पोस्ट और हैक अकाउंट होने की अपडेट के बावजूद स्पेकुलेशंस है कि एसईसी का यहाँ पर एक्स अकाउंट हैक हो जाना पंप एंड डंप स्कीम हो सकता है। कई एनालिस्ट ये भी बिलीव कर रहे हैं कि मे बी एसईसी की तरफ से मार्केट मैनिपुलेशन की वायलेशन की गई है। बल्कि सारे मामले को लेकर कांग्रेस, जो कि प्रो क्रिप्टो यूएस पार्टी है, जवाब मांग रही है एसईसी से। सेनेटर बिल ने एसईसी से इस फर्ड को लेकर यहाँ पर कहा है कि भाई ये सब जो हुआ, जो भी कुछ हुआ, वो अनएक्सेप्टेबल है और कांग्रेस को इस सब के लिए आंसर चाहिए। इसके अलावा इस सारे मामले को सोशल मीडिया पर अच्छा खासा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इंक्लूडिंग एनालिस्ट और पब्लिक की तरफ से। इस वाकये के तकरीबन 15 मिनट बाद गैरी गैसलर की ट्वीट आती है अकाउंट के कॉम्प्रोमाइज होने की, और उसके तकरीबन 20 मिनट बाद ही एसईसी के ऑफिशियल अकाउंट से भी ट्वीट आ जाती है। तो यहाँ पर ये भी एक्सपेक्टेशंस है कि अगर ट्विटर हैंडलर कॉम्प्रोमाइज होता है तो वापस आने में कुछ टाइम तो लगता है, बट यहाँ पर फौरन ही वापस आ जाता है, तकरीबन आधे घंटे बाद ही। नॉर्मली इस तरह से नहीं होता। अब ख्याल ये किया जा रहा है कि वाकई यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा हुआ, क्या वाकई एक्चुअल में अकाउंट हैक हुआ या फिर फर्ड क्रिएट किया गया। ये भी स्पेकुलेशन है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एसईसी का ये जो ट्वीट ऑफिशियल हो और एक्सीडेंटली वक्त से पहले ही सेंड हो गया हो, और बाद में जब रियलाइज हुआ हो तो इसे डिलीट कर दिया गया हो, और बाद में नाम दे दिया गया हो कि ट्विटर अकाउंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी होता है तो बाद में यही नाम डाल दिया जाता है कि भाई ट्विटर हैंडलर जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो ये जो भी मामला था, लोगों का जो फंड था वो यहाँ पर बहा के ले गया। स्टिल इस फंड के बावजूद ये बिलीव किया जा रहा है कि जो स्पॉट बीटीसी ईटीएफ है वो यहाँ पर अप्रूव होने के चांसेस मौजूद हैं। एक तो कल के दिन में जो सबसे बड़ी यहाँ पर अपडेट आई थी वो आई थी फॉर्मर एसईसी के चेयरमैन की तरफ से, जहां पर फॉर्मर एसईसी चेयरमैन ने बोला कि इनके ख्याल में अप्रूवल जो है वो इनएविटेबल है, मतलब कि नागुज़ीर है, क्योंकि पीछे कोई भी ऐसी वजह बाकी नहीं रहती। बट ये भी मेंशन किया कि वो रॉन्ग भी हो सकते हैं, बट इनके ख्याल में ऐसा होना इमिटेंट है। फॉरेन एसेट अमेंडमेंट के बाद एसईसी की तरफ से दोबारा कुछ माइनर चेंजिंग के लिए कमेंट किया गया था, जिसे फौरन ही एप्लीकेट्स की तरफ से यहाँ पर सॉर्ट आउट कर दिया गया। इसके बाद विल्काई की सीईओ ने बड़ी यहाँ पर स्टेटमेंट दी। इनके ख्याल में तमाम जो इंडिकेशंस है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं वेडनेसडे के अप्रूवल को लेके और यहाँ पर थर्सडे की लॉन्च को लेके, और वो मजीद कोई कमेंट जो है वो एसईसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। साथ ही साथ $400 मिलियन इनफ्लो जो है वो फर्स्ट वीक में ही बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च को लेके वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बल्कि अगले कुछ चंद हफ्तों में ही $5 बिलियन की इनफ्लो की भी एक्सपेक्टेशंस है सीईओ ऑफ वाइल्डकायरी की तरफ से। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी काफी बोल्ड प्रेडिक्शन की है बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके, और बैंक की एंटिसिपेशन के अकॉर्डिंग $50 बिलियन से लेके $100 बिलियन का इन्फ्लक्स होगा बीटीसी में आफ्टर अप्रूवल, और उसके बाद वो बिटकॉइन को 2025 के एंड तक $200,000 तक जाता हुआ देख रहे हैं अगर ये अप्रूवल हो जाता है तो। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मजीद कोई फंड आ जाती है या फिर ऑफिशियली डिसअप्रूव या पोस्टपोन कर दिया जाता है तो तब क्या सिनेरियो बन सकता है, एक क्लिक तो ऑलरेडी हम यहाँ पर देख ही चुके हैं। तो दोबारा से सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को, अपने कैपिटल को इस वॉलेटाइल मार्केट में बचा के रखें। दूसरा दोस्तों, आज के लिए आर्क इन्वेस्टर की जो डेडलाइन है बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके एसईसी की तरफ से, उसमें डिसअप्रूवल आता है या पोस्टपोन कर दिया जाता है तो नेक्स्ट 14 एंड 15 ऑफ जनवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां पर बाकी
ही ETFs इंक्लूडिंग ब्लैक रॉक की थर्ड डेडलाइन मौजूद है। इसके अलावा कल की डेट में यूएस CPI डाटा अनाउंसमेंट भी है, तो इस सब को लेके फोकस रहिएगा ताकि यहाँ पर महफूज रह सकें। एक और बड़ी चीज हुई इंडिया से रिलेटेड, कुछ टाइम पहले ही इंडिया में 9 इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के URLs को ब्लॉक करने की बात की गई थी और अभी के लिए iOS के ऊपर से तमाम एक्सचेंजेस हटा दिए गए हैं। अभी के लिए अगर आप इंडिया में apple.com या इनके ऐप स्टोर पर जाओ तो आप वहां पर फॉर एग्जांपल कॉइन DCX को सर्च करोगे तो वो तो प्रॉपर आपको वहां पर नजर आएगा, बट बाइनेंस को सर्च करोगे या फिर KuCoin को सर्च करोगे तो कुछ भी सामने नहीं आएगा, जबकि पाकिस्तान समेत दूसरी कंट्रीज में बराबर ये सब वर्कआउट कर रहा है। एग्जैक्टली क्या रीजन है सबके पीछे वो फिलहाल यहाँ पर क्लियर नहीं है, बट दिलचस्प बात कुछ यूं है कि एंड्रॉइड पर ये सब चल रहा है और उसके अलावा URLs भी वर्कआउट कर रहे हैं। यूजुअली गवर्नमेंट के लिए URL ब्लॉक होने के बाद ब्राउजर से हटाना आसान होता है एज कम्पेयर टू ऐप स्टोर्स, बट यहाँ पर इस वक्त जो ब्राउजर्स हैं वो बराबर काम कर रहे हैं। सो इस सारे मामले में मजीद अगर कोई प्रोग्रेस होती है तो इंडियन कम्युनिटी अपने फंड ट्रांसफर के बारे में भी सोच सकती है टुवर्ड्स अनदर एक्सचेंजेस। इसके अलावा वो अमाउंट जो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा उसे हार्ड वॉलेट या सॉफ्ट वॉलेट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है और इस सब को लेके आप चाहो तो अच्छे से रिसर्च भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू जरूर हम तक पहुंचाइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वैल्यूएबल अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।